जय भीम, जय भीम। सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि बहन मायावती को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे। जब तक इस देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती को नहीं बनाएंगे तो सुख चैन से नहीं बैठेंगे। इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में सबसे पहले इस निकम्मी सरकार को बदलकर अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार ला दीजिए। तभी हम अपने बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे और तभी माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करेंगे। बहुत ठंडा लगा है? अरे हमने के ठंडा ना लगेला। जय भीम, जय भीम। लोग कहना चाहते हैं, कहते हैं कि जय भीम के नारे में क्या रखा है। भारत की सरकार में बैठे हुए कोई व्यक्ति कहता है कि जय भीम के नारे में क्या रखा है। हम तो कहना चाहते हैं और हम बहुजन समाज के तमाम लोग कहना चाहते हैं किसी जय भीम के नारे में हमारा सब कुछ रखा है। जय भीम के अलावे सब कुछ बेकार है। जय भीम के अलावे सब कुछ बेकार है। हमारा जय भीम के नारे में ही हमारा सब कुछ रखा हुआ है और उसी नारे में मेरा स्वर्ग छिपा है और उसी नारे में हमारा जीवन छुपा हुआ है। इसके अलावे कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई। तो हम आज आए हैं अपनी आदरणीय बहन उस आयरन लेडी की जयंती को, जन्मदिन को मनाने के लिए, जिस बहना ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर भारत के सबसे बड़े प्रदेश को एक नई ऊंचाई दी, नई आगाज दी और भारत में एक नई क्रांति के संचार की। ये मैं उस आयरन लेडी बहन मायावती की बात करना चाहता हूं जिसने भारत के राजनीति के इतिहास के पन्नों को बदल दिया। माननीय काशीराम साहब ने एक IAS की तैयारी कर रही बहन को जिस तरह से भारत की राजनीति के पटल पर लाकर एक अमिट छाप छोड़ दिया, वे निश्चित रूप से भारत के राजनीतिक के इतिहास में नई क्रांति हुई। हमारी बहन जी किसी गांधी परिवार की बेटी नहीं थी, किसी बहुत बड़े घराने की बेटी नहीं है। एक साधारण से दलित परिवार में जन्मी हुई बेटी थी जो आज हमारे बहुजन समाज की बदौलत, जो आज हमारे माननीय काशीराम साहब के इस बहुजन मिशन की बदौलत इस राजनीति के इतिहास में, भारत के राजनीति के इतिहास में अपना अमुक छाप छोड़ी है। और हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा नाम है जो हमारे लिए कुछ सोच रखता है, हम शोषित दलित वंचितों को सही मामले में कोई आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमारी बहन मायावती ही एक नाम है इस देश में जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है और हमें आगे देखना चाहता है। तो हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आज हम अपनी बहन का जन्मदिन मनाने आए हैं। जन्मदिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से इस आयरन लेडी का मनाया जा रहा है और आज बक्सर के इस सभागार में हम सबों को एक संकल्प लेने की जरूरत है। लेब जा संकल्प नो। एगो तो अंधेरा कर दिला से लाइनों काट दिले बड़ा से, लेकिन हमने के संकल्प लेब जा।
हम संकल्प लेते हैं, बोलिए आप पीछे से, कि हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि बहन मायावती को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे। जब तक इस देश का प्रधानमंत्री बहन मायावती को नहीं बनाएंगे तो सुख चैन से नहीं बैठेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सरकारों में तमाम दावे हुए, तमाम वादे हुए, लेकिन न तो वो वादे न तो वो दावे हम शोषित दलित वंचितों के दरवाजे तक आ पाए, न हमारे घर तक वो पहुंच पाए कि कैसे हमारे लोगों का कल्याण होगा, कैसे हमारी झोपड़ियां हटे, कैसे हमें पक्का मकान मिले, कैसे हमें 2 वक्त की रोटी मिले, कैसे हमारे भाइयों को नौकरियां मिले, कैसे हमारी बहनों को नौकरियां मिले। आज तक ये सरकारें वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। आज तक इन सरकारों का विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और बिहार के अंदर तो हद होती है, जब हम मांगने जाते हैं तो हम पर लाठियां मिलती हैं, हम पर गोलियां बरसाई जाती हैं और लाठियों चला करके ये सरकार कहती है कि हमने तो आपको बहुत कुछ दे दिया। तो हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश का प्रभारी हूं। इस नाते आप सबों से कहना चाहता हूं कि समय आ गया है अब बदलाव का। समय आ गया है कि हम अपनी ताकत से, जो बाबा साहब ने जो हमें वो ताकत दी है, उस ताकत से एक ऐसी सरकार को बनाएं जो सरकार हमारी हो, जो सरकार हमारी सोच की हो और वो सरकार हमारे लिए काम करे, हम बहुजनों के लिए काम करें और हमारा कल्याण की बात हो। हमारी माताओं और बहनों को अस्पताल के लिए कहीं तरसना नहीं पड़े। हमें ऐसी सरकार चाहिए ना जहां अस्पताल की व्यवस्था हो। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं जाना पड़े। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां सरकारी स्कूल के अंदर सारी व्यवस्था हो। चाहिए ऐसी सरकार ना? तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार बहन मायावती दे सके। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे सकती, कांग्रेस कभी नहीं दे सकती है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें ठगने का काम किया है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें सताने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आज इस बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सबों ने संकल्प लिया है और बहन जी ने कहा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे पूरा और बहन मायावती करेगी इस बहुजन के मिशन को पूरा। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या हम सब अपनी ताकत बाबा साहब को मिशन को पूरा करने के लिए लगाई जाने। हमने क्या अपन ताकत? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबों से कि आज बड़ी ही धूमधाम से हम सभी बहन जी को याद कर रहे हैं कि बहन जी के 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हुआ, क्या क्या विकास हुआ। तो आज उन विकास के रास्तों को याद करने की जरूरत है कि बहन जी के रहते छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से विश्वविद्यालय खुले। बाबा साहब और तमाम दलित जो नेता बहुजन समाज के जो योद्धा थे उनके नाम से न जाने कितने पार्क बने, फूले पार्क और कौन कौन से नाम से कितने उत्तर प्रदेश में पार्क बने।
कॉलेजेस खुले, बुद्ध विश्वविद्यालय खुला, लेकिन हमारे बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के अंदर बाबा साहब के नाम से एक भी विश्वविद्यालय नहीं, एक भी कॉलेज नहीं, न कभी बहुजन समाज के हमारे नेताओं के नाम पर खुला। तो हम आप सबों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में सबसे पहले इस निकम्मी सरकार को बदलकर अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार ला दीजिए। तभी हम अपने बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे और तभी माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा करेंगे। तो बस यही कहेंगे कि स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, अस्पताल की बात हो, या हम अपने झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान की बात हो, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चाहे लालू यादव की राज रही हो या नीतीश कुमार जी की राज रही हो या मोदी की राज रही हो, ये कभी भी हमें पक्का मकान नहीं देंगे, कभी भी हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे और कभी भी हमारे माताओं और बहनों के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम आप सबों से कहने आए हैं कि इस बार एड़ी चोटी एक लगा दीजिए और 2025 के चुनाव में हमने बहन जी को कहा है कि बिहार, आपने उत्तर प्रदेश को देखा है और इस बार बिहार आपके नेतृत्व में आपके साथ खड़ा होगा और आपको प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोल देगा। तो हम ये उनसे कह कर आए हैं, तो सब लोग रह जाना साथ में। तो इस बार मजबूती के साथ अपने बक्सर जिला में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा जीत करके हम सबों को दिखा देना है कि हम बहन जी के नेतृत्व में उनकी जयंती, उनकी जन्मदिन ही नहीं मनाते हैं, हम उनके लिए हर कुछ लेकर तैयार हैं और बहन जी को बिहार से रास्ता खोलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का रास्ता बनाएंगे। तो बस यही कहकर कि आप सबों ने इस ठंड में जो यहाँ आकर के बहन जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, बहन जी को देश का हुक्मरान बनाने के लिए इस ठंड में भी आकर के यहाँ आपने जो मांग रखी है, जो बात रखी है और हम सबों को जो मान और सम्मान दिया है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, जो बहुजन समाज पार्टी के इस जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी हैं, हम सबों के अभिभावक, पूर्व में इस लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं शिव कुमार कुशवाहा जी हैं, इस जिला के महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के महासचिव भाई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, गया से आए हुए इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के भाई दिलीप कुमार जी, राम जी जो पार्टी के महासचिव हैं, सुभाष अम्बेडकर जी जो पार्टी के महासचिव हैं, संतोष यादव जी, जयराम भारती जी, चंदन चौहान जी, जेपी यादव जी, चक्रवर्ती चौधरी जी, रोहित पटेल जी, लक्ष्मण कुशवाहा जी, जयराम भारती जी और आज ही आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी से आए हुए सुदर्शन यादव जी, सतानंद जी और तमाम इस सभागार में उपस्थित दिलीप जी, तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, विनोद जी और तमाम जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सबको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए बस यही कहेंगे कि इस बार आपने जो ताकत लगाई थी, हम लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव में आपने जो अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि निश्चित रूप से इस चुनाव को हम लोगों ने हारा है, बहुत ही बुरी तरह से हारा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये बक्सर हमारा बहुजन का होगा, ये हम आज भी आपके बीच में कहना चाहते हैं। आप अपनी तमाम ताकत को संजो के रखिए, आपका होगा बक्सर, ये जरूर आप एक दिन देखेंगे। जय भीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।